एक लाइन है, आखिरी सांस तक देश की सेवा करना। इस लाइन को बोल तो कोई भी सकता है, लेकिन पूरा कोई कोई कर पाता है। आज हम जिस इंसान की, जिस क्रांतिकारी की बात करेंगे, उन्होंने इस लाइन को पूरा किया। उन्होंने आखिरी सांस तक देश की सेवा करी। वो थे क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल जी। इनके बारे में एक बात खास कर बोली जाती है, ये भगत सिंह जी के पॉलिटिकल गुरु थे और इनको 2 बार काला पानी की सजा मिली। 2 बार काला पानी की सजा। और काला पानी की सजा का क्या मतलब होता है, उस पीड़ा का क्या मतलब होता है, उस दुख तकलीफ का क्या मतलब होता है, ये एक नई वीडियो में बात करेंगे। आज हम इस क्रांतिकारी पर बात करते हैं। इनका नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल जी। और ये कितने जरूरी थे, इस बात का पता इस चीज से लगेगा कि भारत में जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें जो क्रांतिकारी पार्टियां थी, 3 सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टियां थी। अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और एचआरए एचएसआरए। ये एचआरए एचएसआरए वही है जिसका पार्ट भगत सिंह जी थे, सचिंद्रनाथ सान्याल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, ये उसी एचआरए एचएसआरए का हिस्सा थे। सचिंद्रनाथ सान्याल जी किस दर्जे के क्रांतिकारी थे, इस चीज का इस बात से पता चलता है कि वो अलग अलग समय पर इन तीनों ही पार्टी का हिस्सा रह चुके थे। और उन्होंने एचआरए को तो खुद ही बनाया था, जिसका मैनिफेस्टो द रिवॉल्यूशनरी उन्होंने ही लिखा था। अब बात करते हैं कि उन्हें 2 बार काला पानी की सजा क्यों मिली। पहली सजा मिली 1915 में, जब दुनिया में विश्व युद्ध के आसार थे और विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 के बीच में। तो भारत के और जो भारत के विदेश में क्रांतिकारी थे, उनका मानना था कि अंग्रेजों का पूरा ध्यान विश्व युद्ध पर है। तो इस मौके का फायदा उठाकर भारत को एक ही झटके में, जैसे 1857 में हुआ था, एक ही झटके में क्रांति कर कर इन्हें भारत से भगा दिया जाए। मगर अपने ही एक साथी ने गद्दारी कर दी, इन लोगों का प्लान लीक कर कर अंग्रेजों को बता दिया और ये प्लान फेल हो गया। उसके बाद कई लोगों को सजा मिली, करतार सिंह सराभा जी को फांसी हुई, कई लोगों को काला पानी की सजा हुई, जिसमें से एक थे सचिंद्रनाथ सान्याल जी। लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया गया। मगर ये मानने वाले कहाँ थे। फिर इन्हें मिली दूसरी सजा। दूसरी सजा इन्हें मिली काकोरी कांड में इनके रोल की वजह से। पहले काला पानी की सजा काट रहे थे, फिर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इन्हें गोरखपुर शिफ्ट कर दिया गया। और उसी टीबी के चलते 1942 में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ऐसे ही किसी क्रांतिकारी पर फिर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।